ईडी की जांच और गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में ईडी के सभी अधिकारों को जायज ठहराया है, साथ ही आरोपी की संपत्ति जब्त करने को भी सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को भी जायज ठहराया है। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जांच के दौरान ईडी, SFIO और DRI अधिकारियों के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत हैं। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि आरोपी को शिकायत की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। ये काफ़ी है कि आरोपी को बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों को तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। कोर्ट ने जमानत की शर्तों को भी बरकरार रखा है। याचिका में बेल की मौजूदा शर्तों पर भी सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता ने PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने के अधिकार को भी CRPC के दायरे से बाहर बताया। याचिकाओं में PMLA एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया था कि इससे किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्वतंत्र अपराध बताया। सेक्शन 50 के तहत बयान लेने और आरोपी को बुलाने की शक्ति के अधिकार को बरकरार रखा। साथ ही 5 धाराओं को भी सही ठहराया, जिसमें सेक्शन 5, 18, 19, 24 और सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा शामिल है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी के अधिकारी इस समय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। दूसरी ओर झारखंड के CM हेमंत सोरेन के कई सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं। अवैध कोयला खनन मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से भी पूछताछ का मन बना चुकी है। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार के कई मंत्री ईडी के निशाने पर हैं, जिसमें पार्थ चटर्जी से पूछताछ चल रही है और वे ईडी की हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में भी संजय राउत समेत कई विपक्षी नेताओं को ईडी ने समन जारी कर रखा है। संजय राउत से तो ईडी पूछताछ भी कर रही है। अब ये नेता पूछताछ में जो बताएंगे वो वैध सबूत माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा जाए तो अब तक एक बात साफ हो चुकी है। पहले पूछताछ, फिर गिरफ्तारी और उसके बाद संपत्ति की जब्ती, यानी अब राहुल और सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं से पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद ईडी इन नेताओं की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।